एवरीवन, तो आज हम बना रहे हैं 36 साइज़ का प्रिंसेस कट में ब्लाउज़। ये मेन फैब्रिक है, ये अस्तर वाला फैब्रिक है। पहले हम अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग करेंगे और ब्लाउज़ की बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो हम लेंथ रखेंगे 15 एंड तैयार होने के बाद ये 30.5 रह जाएगा। हमें 1.5 इंच ज़्यादा रखना है। मैंने 15 रख लिया और जो शोल्डर का हम मार्क करेंगे 5.5 पे एंड आर्म होल रखेंगे हम 6 पे, क्योंकि आर्म होल इसका कम रखना है क्योंकि जो बैक का नेक है वो हमें डीप रखना है, इसलिए शोल्डर कम होने चाहिए। तो इसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच मार्क करके इसे कर्व शेप दे देंगे शोल्डर पे। इसके बाद हम बस्ट का मार्क लगाएंगे। बस्ट इसकी है 36, तो मैं 9 पे मार्क करके 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। 2 इंच भी रख सकते हैं। और नीचे से ये कमर का निशान लगा रही हूँ। कमर है 28, तो 7 पे मार्क करके 2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ क्योंकि प्लेट्स भी डालनी है, तो प्लेट्स का मार्क लगाएंगे। इसके बाद हम पहले इसको हम मिला लेंगे। इसके बाद हम प्लेट्स का निशान लगा रहे हैं, ये हम 4 इंच पे रखेंगे और इसकी प्लेट्स की लेंथ भी हम 4 इंच ही रखेंगे। इस तरह से मार्क करके हम बिल्कुल इसी तरह से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये जो बैक का पार्ट है कटिंग हो गया। बैक का पार्ट है अदर फैब्रिक पे रख के बिल्कुल वैसे ड्रॉ कर लें जैसे हमने बैक का कटिंग किया था, बट इसकी लेंथ है जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है कि ये फ्रंट का पार्ट है, तो फ्रंट का पार्ट है 1/2 इंच लेंथ ज़्यादा रखते हैं। और ऊपर से भी बस्ट से भी 1.5 इंच एंड नीचे से कमर से 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि प्रिंसेस कट है। अब हम 4 इंच पे मार्क करके प्लेट का और 10.5 इंच पे इसकी लेंथ रखेंगे और फिर इस तरह से इसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद शोल्डर से हम ऐसे जो आर्म होल है उस वहाँ से ऐसे कर्व शेप में ऐसे बनाएंगे प्रिंसेस कट के लिए। इसके बाद हम यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। देन इसकी लेंथ हम 2 इंच रखेंगे। पहले ऐसे 2 इंच रख के एग्जैक्टली जैसे मैंने किया और यहाँ से हल्के हाथ से ऐसे शेप दे देंगे। ये हमारा प्रिंसेस कट बन गया है। तो इसके बाद हम जैसे मैं कटिंग दिखा रही हूँ एग्जैक्टली वैसे ही कटिंग करनी है। तो इस तरह से बिल्कुल परफेक्टली कटिंग करनी है, तो बिल्कुल परफेक्ट प्रिंसेस कट बनेगा। तो पूरी वीडियो देखिए मेरे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टिच भी कैसे हुआ और बनने के बाद बिल्कुल परफेक्ट लगेगा ये। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारा है जो यहाँ से हम 1/2 इंच पे मार्क करके ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो ये है फ्रंट का पार्ट कटिंग हो गया। फ्रंट के हम 2 कटिंग करेंगे क्योंकि हम जो कप लगा रहे हैं, कप लगाने के लिए हमें फ्रंट के 2 पार्ट चाहिए इनर के। और इसके बाद हम मेन फैब्रिक कटिंग करेंगे। ये हमें बैक का पहले रख के एग्जैक्टली वैसे ही कटिंग कर लेंगे जैसे बैक का अस्तर का रख के। तो ये फ्रंट पार्ट है जो, इसके बाद हम कटिंग करेंगे। ये बैक का पार्ट कटिंग हो गया। इसके बाद हम फ्रंट का पार्ट कटिंग कर रहे हैं, तो वैसे ही रखेंगे जैसे हमने कटिंग किया था और बिल्कुल सफाई से बिल्कुल वैसे ही कटिंग करेंगे जैसे अस्तर का कटिंग किया हुआ है। मतलब थोड़ी भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रिंसेस कट बिल्कुल सही नहीं बनेगा। इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही कटिंग कर लीजिए। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। हम अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से ये जो पार्ट्स हैं सभी एक दूसरे से ऐसे जोड़ लेंगे, इसे स्टिचिंग कर लेंगे। बिल्कुल परफेक्टली स्टिचिंग करनी है। ऐसे आप धीरे धीरे स्टिचिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्टली हो जाएगी। ऐसे हम जैसे ये वाला पार्ट ऐड किया वैसे दूसरा भी कर लेंगे, तो बिल्कुल वैसे, तो ऐसे लगेगा बनने के बाद। और इसके बाद ये अस्तर वाला भी वैसे ही कर लेंगे जैसे हमने ये मेन फैब्रिक का किया है। इसके बाद हम ऐसे करके इसे जोड़ेंगे और नीचे से हम इसको एक शेप देंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको दिख रहा है। इस तरह से ऐसे मार्क करके पिन लगा लेंगे ताकि हिले ना। अगर हिल गया तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद पीछे वाले प्लेट्स डालेंगे और अस्तर पे भी वैसे ही डाल देंगे सेम। और ये फ्रंट का साइड है। फ्रंट की साइड पे हम जो कप लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं, तो 9 इंच पे ऊपर से हम मार्क करेंगे। और फिर ये कप का जो सेंटर है, सेंटर करके
तो वहाँ पे मार्क करेंगे और जो हमने निशान लगाए हैं उस पर मार्क किया उसे, और इस निशान को ऐसे पिन करेंगे। पिन करके उसके बाद इस पर सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल ध्यान से लगानी है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली सिलाई लग जाएगी। इस तरह से हम दोनों ही जोड़ लेंगे। जैसे हमने ये वाला जोड़ा था वैसे ही दूसरा वाला भी जोड़ लेंगे। तो ये है जैसे मेन फैब्रिक फ्रंट साइड का, इस पे ये अस्तर वाला रखेंगे पहले इस तरह से जैसे मैं रख रही हूँ। उसके बाद ये जो कप लगाए हैं वो वाला रखेंगे और इसको हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे सुई से, क्योंकि ये बाद में हिल सकता है। अगर अपने मशीन से लगाएंगे तो ये हिल सकते हैं, इसलिए मैं सुई से लगा रही हूँ। आप भी सुई से लगाइए, सुई से बिल्कुल सही लगेगा। इस तरह से बिल्कुल सिलाई कीजिए। तो ये हमारी सिलाई इस पर कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल जैसे आपको दिख रहा है। और ये बिल्कुल परफेक्टली कप लग गए हैं इस पर। तो हम इसके बाद ये जो बैक का पार्ट है इसे हम मशीन से जोड़ लेंगे, क्योंकि इस पर कप नहीं है तो बिल्कुल परफेक्टली मशीन से ही जुड़ जाएगा। इस तरह से मशीन से इस पर स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी स्टिचिंग इस पे हो गई। तो इसके बाद हम नेक बना रहे हैं। नेक की मैं इसकी जो लेंथ है वो कम रख रही हूँ और नेक ब्रॉड रख रही हूँ। तो आप जैसे भी रखना चाहते हैं वैसे आप नेक बना सकते हैं। तो इसके बाद इस तरह से मैंने नेक की कटिंग कर ली बुकरम पे। जो मैंने लेंथ रखी है नेक की वो 5 इंच है एंड 4.5 इसको ब्रॉड रखा है। तो इस तरह से हम नेक की सिलाई कर लेंगे। अस्तर के कपड़े पर नेक को ऐसे रख के पहले आयरन कर लेंगे और इसके बाद ऐसे जोड़ के मशीन से, और इसके बाद हम जो मेन फैब्रिक है जो फ्रंट साइड है उस पर रख के इस तरह से पहले पिन कर लेंगे ताकि हिले ना। पिन करके फिर अच्छे से इस पर सिलाई करेंगे मशीन से। तो ये हमारी सिलाई लग गई है। इसके बाद हम यहाँ से कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद यहाँ पर एक छोटे छोटे टक्स डालेंगे। टक्स ध्यान से लगाना, अंदर वाला फैब्रिक ना कट हो जाए। इसके बाद इसे मोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे हम। तो ये हमें थोड़ा मोटा टांका लगाना है क्योंकि बाद में हमें तरपाई करनी है। ये बैक वाला काट रही हूँ, बैक का नेक काट रही हूँ। ये थोड़ा लेंथी रखना है तो मैं 11 इंच का रख रही हूँ और ऐसे वी शेप दूँगी। ऊपर से थोड़ा गोल और नीचे से वी, बिल्कुल वी नहीं दे रही हूँ। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे और बिल्कुल वैसे इसे जोड़ना जैसे हमने फ्रंट साइड को किया था। इस तरह से हम बिल्कुल जैसे हमने फ्रंट पे लगाया था वैसे लगा लेंगे, ऐसे पिनिंग करके पूरी अच्छी तरह से। फिर यहाँ पे टांका लगा के बिल्कुल स्टिच करके यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्टली सही करना है। फिर इसके बाद इसको भी यहाँ से कटिंग kरेंगे और फिर ऐसे यहाँ पर भी टक्स लगाएंगे हम, क्योंकि टक्स लगाने ज़रूरी होते हैं इसलिए। तो ये हमारे टक्स भी लग गए। इसके बाद हम जो है शोल्डर हैं उन्हें जोड़ेंगे। यहाँ पे पहले टांका नहीं लगाना है, पहले स्टिच नहीं करना है इसे, ऐसे इस तरह से इसको करके यहाँ पर इसी शोल्डर को जोड़ लेंगे हम। यहाँ पर 2-3 बार स्टिच कीजिए क्योंकि यहाँ से निकल ना जाए इसलिए। तो इस तरह से ये लग गया है। और अब इसके बाद ऊपर से टांका लगा दीजिए। अब हम शोल्डर पे जो है रेब काट कर लगाएंगे। रेब काट कर फिर अंदर से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम रेब कटिंग कर लेंगे और फिर इसे जो है शोल्डर्स पे इस तरह से लगाएंगे, पूरी पे लगाएंगे और फिर इस यहाँ पे भी टक्स लगाकर इसे अंदर फोल्ड करेंगे इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। और इसके बाद इसे भी अंदर करके
पहले इसे आयरन कीजिए ताकि पूरी फिनिशिंग, और फिर इसके बाद ये रेडी होगी दोनों शोल्डर। इसके बाद हम जो नीचे हमने शेप बनाई है उस पर हम कपड़ा लगाकर अंदर फोल्ड करेंगे फिनिशिंग के लिए। यहाँ पे पहले मैं पिन कर रही हूँ ताकि हिले ना कपड़ा, आप भी पिन कीजिए ताकि बिल्कुल फिनिशिंग हो। इसके बाद ये कटिंग करेंगे, इसकी कटिंग करके हम इसके बाद इस पिन को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से 2 इंच पे मार्क करके, पहले हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और फिर ऐसे कटिंग कर लेंगे और ऐसे हम बिल्कुल बैक के लिए कटिंग कर लेंगे। और फिर इसे इस तरह से यहाँ पर पिन लगाकर बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल स्टिच कर लेंगे। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी शेप बन जाएगी इसकी। इस तरह से टक्स लगाने हर जगह ज़रूरी होते हैं कि इससे फिनिशिंग आती है। फिर ऐसे फोल्ड करके और इसे अंदर फोल्ड कर देंगे। बाद में इसमें तरपाई कर लेंगे हम, और जो वो टांका लगाएंगे ऊपर उसे निकाल देंगे। पीछे से भी बिल्कुल वैसे कर लेंगे और साइड पे हम एक साइड पे जिप लगाएंगे, एक साइड पे हम स्टिच करेंगे। एक साइड पे जैसे मैंने स्टिच कर लिया है, आपको दिख रहा है, और दूसरी साइड पे हम ये जिप ऐड कर रहे हैं। जिप बिल्कुल ध्यान से लगाइए और बिल्कुल सफाई से लगाइए, नहीं तो जिप की बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आएगी। फिनिशिंग से ही लगाइए, मैं लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको जिप लगानी है। पहले फ्रंट साइड पे रख के ऐसे जिप को उल्टी, जिप नीचे से खुले आप ऐसे लगाइए। अगर आप ऊपर से खोलेंगे जिप तो आपको ये ब्लाउज पूरा नहीं आएगा। नीचे से खोलें तो कि कमर से खुल जाए। और ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी लगा लेंगे स्टिच। तो ये हमारी जिप लग गई, बिल्कुल फिनिशिंग से लग गई है जिप। और ये हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल रेडी हो गया। तो आपको ये कैसा लगा ब्लाउज़? बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसे कि ये ऑनलाइन मॉडल ने पहन रखा था। ये जो लहंगा है ये ऑनलाइन मंत्रा से परचेज़ किया हुआ है। लहंगे का ब्लाउज़ है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।